नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI को लेकर उस समय तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के विधायक RK वर्मा और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आमने सामने आ गए। सदन की कार्यवाही के दौरान AQI और बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए सपा विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। सपा विधायक RK वर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई शहरों में AQI लगातार खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर न तो ठोस नीति बना रही है और न ही प्रभावी कदम उठा रही है। विधायक ने यह भी कहा कि प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायकों को नियमों के तहत बोलने और भाषा मर्यादित रखने की हिदायत दी। अध्यक्ष ने कहा कि सदन में विषय पर चर्चा की पूरी अनुमति है, लेकिन आरोप लगाने और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने की एक तय प्रक्रिया होती है। उन्होंने विधायक को टोकते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। दोनों के बीच बहस बढ़ने पर कुछ देर के लिए सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए RK वर्मा से अपनी बात संक्षेप में और नियमों के अनुरूप रखने को कहा। इसके बाद मामला कुछ हद तक शांत हुआ और कार्यवाही आगे बढ़ी। ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने अनुपूरक करने का अवसर दिया। मान्यवर, आप पढ़ो। आप प्रश्न अरे पढ़ो तो कार्यसूची तो देखो। प्रश्न के उत्तर में समरपाल जी कार्यसूची तो देखो तब खड़े हो। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में कार्यसूची तो देखो। अब तो निरस्त कर दिया, कोई कारण होगा ना, पूछिए डॉक्टर साहब। फिर से माननीय आप पूछिए प्लीज। समय आपसे चलिए अभी से हो गया 43 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने अनुपूरक करने का अवसर दिया, आपको आभार। महोदय, ये पर्यावरण प्रदूषण केवल हमारी समस्या नहीं है, ये धरती मैया की करुण वेदना की पुकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनना और समझना नहीं चाहती। माननीय मंत्री जी तो बहुत ही सज्जन और सरल हैं। उन्होंने अपने साफ साफ भाषा में स्वीकार कर लिया कि यदि प्रदेश में जल एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ेगा तो आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से आपने बात सही कही है। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में आप हर एक जनपद का आंकड़ा ले लीजिए, जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 के पार हर जगह मिलेगा। लखनऊ में मुझे लगता है कि आज की तारीख में 300 पार होगा। बड़े बड़े शहरों में जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, शायद कानपुर में 400 पार कर गया हो। तो मानो, लेकिन सरकार कानपुर में कोई 400 पार नहीं किया। आपके पास टेलीफोन है, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। AQI देख लीजिए। आप गुमराह मत करिए। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हो कि कानपुर से मैं आता हूं ना, इसीलिए मेरा कंसर्न है। आप कह रहे हो कि कानपुर में AQI 400 से पार कर गया। आपके पास टेलीफोन होगा, देखिए 100 से 200 से ज्यादा। अरे आप गुमराह मत करिए। आप कानपुर का नाम मत लीजिए, अपने जिले का लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कानपुर के बजाय में प्रयागराज की बात बता रहा हूँ। 432 था और पूरे उत्तर प्रदेश में मानव जानकारी कर लीजिए, किसी भी जनपद का AQI 100 के नीचे नहीं है, जो सामान्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वृक्षारोपण के नाम पर जो आंकड़ेबाजी करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रही है, माननीय, इसके पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने इसमें स्वीकार किया कि AQI बढ़ा हुआ है, पूरे प्रदेश में बढ़ा हुआ है। जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल के जो फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी जहरीली गैसें हमारे वायुमंडल में जा रही हैं। बुजुर्गों को मास्क लगाना पड़ रहा है, बच्चों को मास्क लगाना पड़ रहा है, और जो बीमार हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार इस पर कभी गंभीर नहीं होती, चाहे लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे आपके थर्मल पावर्स हो, चाहे आपके बाकी और इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं जो हमारे वायुमंडल में आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार कभी गंभीर नहीं होती है। मान्यवर, जो सबसे गंभीर खतरा, आज आप लोग बहुत सारे वीडियो को देखते होंगे कि कोई डांस करते करते मौत के मुंह में चला जा रहा। जो सबसे छोटा पार्टिकल प्रदूषण का है, जो हमारे मोटर व्हीकल से और जो इंडस्ट्री से जो निकल रहा है, जिसको PM 2.5 कहते हैं,
माननीय फेफड़े में एब्जॉर्ब होकर के हमारे सर्कुलेशन के माध्यम से हार्ट और ब्रेन तक जा रहा है। जो आकस्मिक हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आज ये हमारे प्रदूषक तत्व हैं। और अभी WHO ने माना कि जो PM 2.5 है, ये दुनिया का जो कैटेगरी नंबर 1 की जो कार्सिनोजन है, उसकी श्रेणी में रखा गया है, लेकिन सरकार उस पर कभी गंभीर नहीं होती है। 2.5 PM का जो प्रदूषक तत्व है, ये हमारे ब्रेन में जाता है, हमारे हार्ट में जाता है, कार्डियक एरिथमिया पैदा करता है, कार्डियक अरेस्ट से लोगों की मौत होती है, लेकिन हम कभी उस पर गंभीर नहीं होते। अगर हम पटाखा बंद करने की बात करते हैं, पटाखे पर नियंत्रण लगाने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप धर्म विरोधी हैं। माननीय, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, ये भारत माता के साथ खिलवाड़ है, इसकी पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। माननीय, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी आप देखिए साउंड नॉइस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। कुछ लोगों को तकलीफ तो हुई कि नमाज की अजान अगर लाउड स्पीकर से दी जा रही है तो उस पर तो प्रतिबंध लगाने का काम किया गया, लेकिन हमारे क्षेत्र में मानवर, हमारे क्षेत्र में लाउड स्पीकर लड़ाए जाते हैं। 2 लाउड स्पीकर के बीच में बड़े बड़े साउंड रख करके, बीच में एक हल्की वस्तु रख करके, दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कम से कम 200-300 डेसिबल के जो ऑडिबल साउंड है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपके 5 मिनट हो गए डॉक्टर साहब, इधर चली जाती है कमाल अख्तर मानवर जो हो गया। आपको सवेरे बता देता, नहीं दूंगा 1 सेकंड भी। कमाल अख्तर, मैं अंतिम बात कि मानवर इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या भाषण के लिए विधानसभा में हुई इस तीखी बहस ने एक बार फिर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण और AQI को लेकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। राजनीतिक खबरों और विधानसभा की अंदरूनी बहसों के लिए रॉयल बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।